फिजिकल क्वांटिटीज एंड फर्स्ट चलिए हम वर्क की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे। अल्ट्रासाउंड को अल्ट्रासोनिक्स भी कहा जाता है। एक्चुअली एक रेंज है जिसे हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान कितनी फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। अगर थोड़ी सी आवाज़ होती है, किसी पेंडुलम की आवाज़ है या ये वाइब्रेशन हो रही है मार्कर के अंदर, इसके साउंड है, वो हम नहीं सुन सकते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये एबिलिटी दी है कि वो 20 हर्ट्ज़ से लेस नहीं सुन सकता और इसी तरह 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी नहीं सुन सकता। जो 20 हर्ट्ज़, सिर्फ 20 हर्ट्ज़ से कम का साउंड है उसे कहा जाता है इंफ्रासोनिक्स। आज का हमारा टॉपिक है अल्ट्रासोनिक्स, जो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो। देखिएगा, फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज़, ये भी इनऑडिबल है। 20,000 तक तो हम सुन सकते हैं लेकिन 20,000 से ज़्यादा हम नहीं सुन सकते। इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी है ये 20,000 हर्ट्ज़। इसको ऐसी तमाम फ्रीक्वेंसी साउंड की जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो, उसको हम कहेंगे कि ये अल्ट्रासाउंड है। डेली लाइफ में हम सुनते रहते हैं अल्ट्रासाउंड, किसी फ़लाँ बंदे का अल्ट्रासाउंड हो गया, किसी मरीज़ का अल्ट्रासाउंड हुआ, या अल्ट्रासाउंड को हमने फ़लाँ जगह पे यूज़ किया। इस तरह की चीज़ें हम सुनते रहते हैं। आज इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे, ये है क्या चीज़, इसके यूजेस अगर हम देखें तो डायरेक्टली इसमें सिंपल यही हमने बताना है। अल्ट्रासाउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हायर देन 20,000 हर्ट्ज़। जब यूजेस हैं इसके, तो देखिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है सारी ज़्यादा होने की वजह से, हायर फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसके अंदर एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। यानी अल्ट्रासाउंड जो है 20,000 हर्ट्ज़ जिस वक्त देखें इतनी वाइब्रेशंस हो रही हैं पर सेकंड, उससे ज़्यादा जिस वक्त है हायर फ्रीक्वेंसी, जिसकी वजह से एनर्जी भी इसके अंदर हायर है। ठीक है। अच्छा, अब जब हम इसको नहीं सुन सकते, ये भी आपसे बात हो गई, तो v = f लैम्डा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि v वेलोसिटी जो है फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के इक्वल है। अब देखें, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इसकी वजह से ये लैम्डा जो है हमारे पास ये शॉर्ट होता है। वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। अच्छा, इस स्मॉल वेवलेंथ होने की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं डिटेक्टिंग पर्पज़ के लिए। यानी अब तक जो बात हुई हमारी वो ये हुई कि साउंड मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक्स। फिर अल्ट्रासोनिक्स पजेस मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी, इट्स वेवलेंथ इज़ वेरी स्मॉल। अब वेवलेंथ स्मॉल होने की वजह से इट इज़ यूज्ड टू फॉर डिटेक्टिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। छोटी छोटी चीज़ों को देखने के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके ज़्यादा यूजेस जो हैं डेली लाइफ में दो तरह के हैं, एक मेडिकल में है और एक टेक्निकल फील्ड में है, टेक्नोलॉजिकल फील्ड में है। अगर हम मेडिकल में, तो डेली लाइफ में हम अक्सर सुनते रहते हैं, घरों में ये बातें होती रहती हैं, जी फ़लाँ का अल्ट्रासाउंड हुआ या इस तरह, तो वो तो चीज़ें हमारे पास हैं, उसको देखेंगे साथ, उसके बाद टेक्नोलॉजी में देखेंगे। अब मेडिकल फील्ड में जिस वक्त इसको हम अल्ट्रासाउंड को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है ना, इसके दो काम हैं। डायग्नोज करना सबसे बड़ा काम, और कुछ पॉइंट्स में, कुछ एलिमेंट्स में, कुछ डिजीज़ में ट्रीट करना, ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसको यूज़ कर लिया जाता है। अदरवाइज़ इसका मेन जो पर्पज़ है वो है डायग्नोज करना या ट्रीट करना। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स में इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें कि किसी इंटरनल बॉडी के किसी आर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, उसका अल्ट्रासाउंड करना है, तो क्या किया जाता है, किस तरीके से पता चलता है कि इस आर्गन के अंदर, इस टिश्यू के अंदर, इस मसल के अंदर या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करते हैं। इसके लिए ऐसा होता है कि अल्ट्रासाउंड जो है उनको जो है ट्रांसमीटर्स के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर कर दिया जाता है। ट्रांसमीटर्स के ज़रिए बॉडी के अंदर इंटर कर दिया जाता है। जिस जगह का भी अल्ट्रासाउंड करना है, फ़र्ज़ कर लें पेट का अल्ट्रासाउंड करना है, तो ऊपर ट्रांसमीटर रखते हैं, तो उसमें से साउंड अंदर जाता है। साउंड जो है हमारे पास, या हम ये कहेंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स, वो बॉडी के अंदर इंटर हो जाती हैं। अच्छा, जब इंटर होती हैं तो वहाँ से
वो फिर स्ट्राइक करने के बाद उस जगह से वापस आती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। अब जो रिफ्लेक्टेड जो साउंड है वो जो है रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड को एम्पलीफाई कर लिया जाता है और उसको स्क्रीन पे देख लिया जाता है। उसकी एम्पलीफिकेशन करके स्क्रीन पे उसको देख लिया जाता है या पिक्चर्स ले ली जाती हैं। अब अगर उस बॉडी के आर्गन के अंदर कोई प्रॉब्लम है, फ़र्ज़ कर लें किसी किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वो जो है जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो नॉर्मल किडनी का पता होता है डॉक्टर्स को कि ये सूरत हाल होगी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी पाई जाती है, कोई स्टोन पाया जाता है या कोई और किसी किस्म की स्वेलिंग है या कोई और चीज़ है, तो वो उसकी जो रिफ्लेक्टेड होगा वो डिफरेंट होगा। तो वो डॉक्टर्स अंदाज़ा कर सकते हैं डायग्नोज करने के लिए कि रिफ्लेक्टेड जो स्क्रीन पे वो देख रहे होते हैं या उसकी पिक्चर्स लेते हैं, उससे उनको पता चल जाता है कि बॉडी के इस पार्ट के अंदर ये जो है ना प्रॉब्लम पाया जाता है। तो ये डायग्नोज करने के लिए बेहतरीन जो है ना एक टेक्निक है। यानी सिंपल ट्रांसमीटर के ज़रिए वेव जाती हैं और वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं स्क्रीन पे, उसको देख लिया जाता है, पता चल जाता है विदाउट ऑपरेटिंग द बॉडी, ठीक है, विदाउट डैमेजिंग इंटरनल एनी आर्गन। तो इस तरह पता चल जाता है कि ये क्या सूरत हाल है उसकी। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा इसका जो यूज़ है हमारा मेडिकल में, एक नई टेक्निक आजकल यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा। आर्टरीज़ के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है, मुख्तलिफ़ जगहों पे किसी बॉडी के पार्ट में ब्लड क्लॉट हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड फ़्लो में डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ये भी इशू है। तो इसकी एक इंटेंस बीम जो है उसके ऊपर डाल के ना, जो ब्लड क्लॉट होता है आर्टरीज़ में, इंटेंस बीम इसकी उस पर डालते हैं, जिससे जो है वो क्लॉट जो है ब्लड का वो ख़त्म हो जाता है, यानी दोबारा से उसको आम ब्लड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इसकी पावरफुल बीम जो है वो उसके ऊपर अल्ट्रासाउंड की ट्रांसमीटर के ज़रिए डालते हैं, तो जिस जगह पे क्लॉट होता है वो जो है क्लॉट उसका ब्लड का वो ख़त्म हो जाता है। ये भी मकसद मेडिकल हमारे पास इसमें ट्रीटमेंट में आता है। इसी तरीके से थायराइड ग्लैंड की पिक्चर्स, ये एक बहुत बड़ा इशू था मेडिकल की फील्ड में। तो उसकी पिक्चर जो है ना अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ले ली जाती हैं, थायराइड की सेम वही ट्रांसमीटर उसी तरीके से, और रिफ्लेक्टेड जो वेव्स आएंगी उसकी पिक्चर बन जाती है। उससे वो फिर डॉक्टर अंदाज़ा कर लेते हैं कि पिक्चर जो है उसके लिहाज से थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो क्या क्या हैं। इंटरनल बॉडी का तो पहले बात हो चुकी, डिफरेंट किस्म के तमाम किस्म के ट्यूमर्स और जो है ये ग्लैंड्स या जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको इस तरीके से रिफ्लेक्टेड अल्ट्रासाउंड के ज़रिए चेक कर लिया जाता है, इमेज देख लिए जाते हैं, पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन कौन से प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो इसका मेन जो है ना मेडिकल के अंदर काम है वो डायग्नोज करना है। ट्रीटमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। फ़र्ज़ कर लें कि अगर किसी के किडनी के अंदर कोई स्टोन है तो उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है। हाई इसकी इंटेंस बीम जो है उसके ऊपर डाल के उसको ब्रेक कर लिया जाता है, जो है ना स्टोन उसका किडनी का गाल ब्लेडर वगैरह का, उसको इस तरीके से रिमूव कर लिया जाता है। या जो स्केलिंग ऑफ टीथ है, दांतों के ऊपर अगर टार्टर या डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं उस पर भी इंटेंस बीम इसकी डाल देते हैं, तो वो जो है वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो जो है स्केलिंग जो है ना मकसद उसकी हो जाती है टीथ की। तो और डिफरेंट इसकी मेडिकल के अंदर जो है ना वो यूजेस हैं। अच्छा, जब हम इसको देखते हैं टेक्निकल तौर पे कि टेक्निकली इसके डेली लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं, तो देखें अगर डेप्थ ऑफ सी हम देखना चाहें तो वो भी ये बता देता है। अब अगर ये सरफेस है हमारे पास सी की, यहाँ से हम इसको अल्ट्रासाउंड को नीचे रिफ़्लेक्ट करने के लिए भेजते हैं, नीचे जाएगा अल्ट्रासाउंड, जैसे रिफ़्लेक्ट होके फिर दोबारा ये वापस आएगा तो ये देखिएगा तो हमें पता चल जाएगा। वो तो हमें वेलोसिटी पहले से पता होती है कितनी है इसकी, और साथ जो है हमारे पास s = vt, टाइम इसने कितना लिया, तो टाइम कितना लिया वेलोसिटी पहले से गिवन है, डिस्टेंस आ जाएगा आने और जाने का डिस्टेंस, इसका हाफ कर देंगे तो ये 2s बनेगा ना रिफ्लेक्टेड, तो s = vt / 2। तो हमें पता चल जाएगा कि इस जगह पे जिस जगह से यहाँ से बीम इसकी नीचे गई है इस जगह पे डेप्थ जो है ना सी की वो कितनी है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनके इमेजेस भी ये देख सकता है। समंदर में ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट किस्म के कोई चीज़ें पड़ी हुई हैं ओशन में, वो देख सकता है
कोई चीज़ें मकसद है फ़र्ज़ कर लें डिफरेंट जो है ना हम देखते रहते हैं सरफेस पे, ओशन ऑफ सरफेस पे क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, या जो है कोई चीज़ चली जाती है नीचे किस जगह पे वो मौजूद है, डिफरेंट किस्म के क्रैशेस हो जाते हैं जहाज़ों के या दूसरी चीज़ों के, तो वो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ही उसको चेक किया जाता है, देखा जाता है नीचे, तो व्यू कर सकते हैं बाकायदे इसके साथ। और उसके बाद जो है डिफरेंट चीज़ों का ऑब्जेक्ट का जो वहाँ पे मौजूद है उसका डिस्टेंस तक फाइंड कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लें कि समंदर की सरफेस में किसी जगह पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस उसका लोकेट करके बता देगा, पता चल जाएगा। जिस टेक्निक के साथ हम इसके एग्जैक्ट डिस्टेंस को पता चलाते हैं वो हमारे पास है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार इसको हम कह देते हैं, SONAR। तो ये जो है ना ये भी यूज़ होता है। अब इसकी यूजेस क्या है हमारे पास? सोनार इज़ यूज टू सी द स्पेस शेप एंड साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ये वहाँ पे साइज़ क्या है, शेप क्या है किसी जगह पे, तो इसके साथ हम चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हमें बता देता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना है और वो ऑब्जेक्ट कितनी हमसे दूर है, डिस्टेंस उसका कितना है, शेप उसकी कितनी है, साइज़ उसका क्या है, ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चल जाती हैं। इसी तरीके से टेक्निकल फील्ड के अंदर हम इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल करते हैं अल्ट्रासाउंड का। वो ये जो हैवी मशीनरीज़ होती हैं वो चल रही होती हैं, हर वक्त मोशन में होती हैं, डेफिनेटली उनके अंदर वियर एंड टीयर्स हो रहे थे, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं बॉडी उसके मशीनरी के, जो हैवी मशीनरी के मूविंग पार्ट्स हैं उनके अंदर वियर एंड टीयर जो इंटरनल उसके अंदर शाफ्ट्स वगैरह में या कहीं पे मशीनरी के अंदर हुआ वो हमें पता नहीं चल सकता, लेकिन अल्ट्रासाउंड के ज़रिए हम उसको साउंड उस पर ट्रांसमिट करते हैं और रिफ्लेक्टेड जो है जो अल्ट्रासाउंड है वो हमें इमेजेस बताता है, डिफरेंट जगहों पे उसकी डिफरेंट वो हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि किस किस जगह पे कोई इसमें होलोस्फेयर कुछ चीज़ें आ गई हैं, सुराख हो गए हैं, कोई पोर्स हो गए हैं या क्रैक्स हो गए हैं, तो उसको बड़े लॉसेस से बचाने के लिए फिर उन क्रैक्स को पहले रिपेयर वगैरह कर ली जाती है। तो ये काफ़ी सपोर्ट करता है इसमें, तो क्रैक्स वगैरह जो है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से इसका डेली लाइफ में जो और यूजेस हैं टेक्नोलॉजी में, तो जर्म्स एंड बैक्टीरिया अगर लिक्विड में हो उसको भी किल किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड के ज़रिए इसका ये भी एक यूज़ है कि जर्म्स और बैक्टीरियाज़ उनके ऊपर इसको जिस वक्त इसकी इंटेंस बीम डाली जाती है तो ये बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है, सपोर्टिव होता है और जर्म्स या बैक्टीरिया को वहाँ पे ये किल कर देता है। अब इसके बाद कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इसी से रिलेटेड, अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है, वाई साइलेंट विसल्स आर यूज टू कॉल द डॉग्स। एक विसल होती है, जब उसको ब्लो किया जाता है तो उसमें से आवाज़ जो निकलती है वो हम नहीं सुन सकते या हमें सुनाई नहीं देती, या विसल को ब्लो करें उसमें से आवाज़ नहीं सुनाई नहीं देती, इसलिए उसको साइलेंट विसल कहते हैं। अच्छा, अब वो जो साइलेंट विसल है अगर जब उसको ब्लो किया जाता है तो जो डॉग्स हैं वो उसको सुन लेते हैं। जैसे किसी ओनर ने, डॉग के किसी ओनर ने उसको ब्लो किया तो उसकी वो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करके उसके करीब पहुंच जाता है। तो प्रॉब्लम ये है जिसको हमने डिस्कस करना है कि साइलेंट विसल्स आर यूज्ड टू कॉल द डॉग्स। क्यों उनको यूज़ किया जाता है? इट मीन्स जो साइलेंट विसल है ये साइलेंट है हमारे लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। देखें, हमारा तो ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं वो तो है ही इतना 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, ये ऑडिबल साउंड फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर ह्यूमन बीइंग। अब जो डॉग्स हैं ये वाला साउंड भी सुनते हैं, उनको ये आवाज़ तो आती है लेकिन इससे ज़्यादा की आवाज़ भी सुन सकते हैं वो, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। तो डॉग्स कैन हियर ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ आल्सो। ये अल्लाह पाक ने उनको ये एबिलिटी दी है कि वो 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा भी सुन सकते हैं और तकरीबन 25,000 तक सुन सकते हैं। 25,000 हर्ट्ज़ तक ये ऑडिबल साउंड है उनके लिए। इस वजह से वो जो विसल है, साइलेंट विसल, साइलेंट है हमारे लिए, हम उसको नहीं सुन सकते, बट इट इज़ नॉट साइलेंट
for dogs because they can hear up to 25,000 hertz. जो साइलेंट विसल की फ्रीक्वेंसी है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है, लेकिन 25,000 हर्ट्ज तक क्योंकि डॉग सुन सकते हैं इसलिए उनके लिए ऑडिबल है। तो हम इसमें ये लिखेंगे कि वी कैन हियर द साउंड from 20 hertz to 20,000 hertz, but dogs can hear sound more than 20,000 hertz, that is up to 25,000 hertz. The sound produced by silent whistle is of greater than 20,000 hertz. Frequency of the silent whistle is greater than 20,000 hertz, so that dogs can hear the sound and human beings cannot hear that sound which is produced by the silent whistles. अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।